नमस्कार। आज हम ऋग्वेद की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक वैज्ञानिक और आप कह सकती हैं एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह देखते हैं। हाँ, और हम खास तौर पर बात करने वाले हैं ऋग्वेद के मंडल 2 के सूक्त 12 की, जो हजारों साल पुराना है। हाँ, तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में वेदों में उस जमाने के नास्तिकों से हुई किसी बहस का कोई रिकॉर्ड है। हाँ, और ये जो कांपती हुई धरती का जिक्र आता है, हाँ, क्या इसका मतलब सच में उस दौर के भयंकर भूकंपों से था? बिल्कुल। और ये कोई मामूली सूक्त नहीं है। इसे ऋषि घृतसमद ने रचा था और कई जानकार तो इसे वेदों की आत्मा तक कहते हैं। वेदों की आत्मा, वाह। जी, और कमाल की बात यह है कि हमारे स्रोत इसे सिर्फ भजन नहीं मानते, वो इसे उस समय के समाज का एक आईना मानते हैं। एक ऐसा समाज जहां लोग आंखें बंद करके कुछ भी नहीं मान लेते थे। वो सवाल करते थे। हाँ, वो सवाल करते थे, वो बहस करते थे। अच्छा, ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल डिबेट का रिकॉर्ड है। चलिए फिर इस बहस की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या छिपा है। तो सबसे पहली बात, और जिसने मुझे सच में चौंका दिया, वो ये थी कि वैदिक काल में भी लोग खुले आम में सवाल पूछ रहे थे। हाँ, कहाँ है तुम्हारा इंद्र? किसने देखा है उसे? क्या वो सच में है भी? ये तो आज के जमाने का सवाल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई दबी छुपी आवाज नहीं थी। ऋग्वेद का श्लोक 2.12.5 इस बात का पक्का सबूत है। ये साफ साफ दिखाता है कि समाज में सवाल पूछने पर कोई पाबंदी नहीं थी। कोई डर नहीं था। कोई डर नहीं था। ये एक बिलीवर और एक नॉन बिलीवर के बीच का, आप कह सकती हैं, एक लाइव डायलॉग है जो पत्थर पर लिखी इबारत की तरह आज भी मौजूद है। वाओ! ये दिखाता है कि वो समाज बौद्धिक रूप से कितना परिपक्व था। वो कोई ब्रेन वॉश किया हुआ समाज नहीं था, वो सबूत मांगता था। और ऋषि का जवाब, वो भी कोई चमत्कार दिखाने या डराने धमकाने वाला जवाब नहीं था ना। बड़ा ही फिलॉसफिकल और दिलचस्प जवाब था। बहुत ही सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा, जिसके बारे में तुम पूछते हो वो कहाँ है, और जिसके बारे में ना मानने वाले कहते हैं वो नहीं है, अरे लोगो, वही इंद्र है। हाँ, और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये लाइन स जनास इंद्र, यानी हे लोगो, वही इंद्र है, ये इस सूक्त में बार बार आती है। हाँ, ये एक टेक लाइन की तरह है, एक हुक की तरह, जिसे बार बार दोहराकर दिमाग में बिठाया जा रहा है। तो ये सजनास इंद्र बार बार दोहराना, ये एक तरह का म्यूजिकल हुक था या फिर एक पॉलिटिकल नारे जैसा कुछ था जो लोगों को यकीन दिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था? आप इसे नारा भी कह सकते हैं और एक तरह का मंत्र भी। लेकिन इसका असली कमाल इसकी परिभाषा में है। ऋषि घृतसमद ने यहाँ ईश्वर की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। अच्छा। उन्होंने कहा, तुम इंद्र को किसी आदमी या मूर्ति में ढूंढ रहे हो, इसलिए वो तुम्हें नहीं दिख रहा। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक शक्ति है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। उन्होंने इंद्र को निराकार फॉर्मलेस बना दिया। ओह। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था उस समय के लिए। जवाब ये था कि अगर सबूत चाहिए तो अपने आसपास देखो। जो शक्ति पहाड़ों को थामे हुए है, जो बादलों से पानी बरसा रही है, जो नदियों को रास्ता दे रही है, वही शक्ति इंद्र है। एकदम। ये तो किसी चमत्कार पे आधारित विश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति के अवलोकन ऑब्जर्वेशन पर आधारित एक वैज्ञानिक सोच है। एकदम सही। ये विश्वास से ज्यादा तर्क पर आधारित जवाब था। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऋषि ने नास्तिकों को डांटा नहीं, उन्हें मूर्ख नहीं कहा, देशद्रोही नहीं बताया। हाँ, देशद्रोही नहीं बताया। उन्होंने उनके सवाल का सम्मान किया और उन्हें एक नया, एक तार्किक दृष्टिकोण दिया। ये उस दौर की बौद्धिक ईमानदारी को दिखाता है। वो एक संवाद था, कोई उपदेश नहीं। ठीक है, तो एक तरफ तो ये फिलॉसफी और तर्क की बात हो गई, लेकिन सोर्सेज एक बिल्कुल अलग ही एंगल सामने लाते हैं जो इसे सीधे सीधे साइंस से जोड़ देता है। हाँ, सूक्त में बार बार इंद्र का सबसे बड़ा काम बताया गया है, कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर करना। पहली बार सुनने में ये कविता जैसी बात लगती है। हाँ, बिल्कुल काव्यात्मक लगती है। जो श्लोक है वो है, यह पृथ्वीम व्यथामानाम अद्रिंहत। एक मिनट, कांपती हुई धरती, ये तो एक मुहावरा भी हो सकता है। जैसे हम आज भी कहते हैं कि समाज में उथल पुथल मची है या उसकी तो दुनिया ही हिल गई। क्या हम जरूरत से ज्यादा मतलब तो नहीं निकाल रहे कि ये सचमुच के भूकंप थे? कहीं हम आज के विज्ञान को उन पर थोप तो नहीं रहे? बहुत अच्छा सवाल है। और अगर ये सिर्फ एक बार आया होता तो शायद हम इसे मुहावरा मानकर नजरअंदाज कर सकते थे। अच्छा।
लेकिन हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इसी सूक्त में आगे ये भी आता है, जिसने पर्वतों को हिलने से रोका। अब ये बात बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। हाँ, ये तो है। समाज की उथल-पुथल से या किसी की दुनिया हिलने से पहाड़ नहीं हिलते। पहाड़ तो तभी हिलते हैं जब धरती सच में कांपती है। अच्छा, तो ये सिर्फ भावना की बात नहीं, असल में फिजिकल दुनिया की बात हो रही है। जी, और यहीं पर भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी हमारी मदद करता है। हमारे सोर्सेज इसका सीधा संबंध टेक्टोनिक प्लेट से जोड़ते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स Yes. मतलब? यूं समझिए कि जैसे दो बहुत बड़ी गाड़ियां यानी इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स अरबों सालों से बहुत धीरे-धीरे एक दूसरे से टकरा रही हैं, और उस टक्कर से बीच की जमीन ऊपर उठकर हिमालय बन गई। हिमालय, हाँ। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। अब कल्पना कीजिए कि उस समय जब ये प्रक्रिया और भी ज्यादा सक्रिय रही होगी तो वहां क्या होता होगा। वो लोग तो मतलब ग्राउंड जीरो पर बैठे थे। अरे वाह, मतलब वो लोग सच में एक ऐसी जमीन पर रह रहे थे जो लगातार कांप रही थी। उनके लिए भूकंप कोई खबर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। ये तो सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसी नजरिए से देखिए तो सूक्त की एक और रहस्यमय लाइन का मतलब समझ आने लगता है। कौन सी? जिसमें कहा गया है कि इंद्र ने पहाड़ों के पंख काटकर उन्हें बिठाया। हाँ, ये तो और भी अजीब है। पहाड़ों के पंख, ये तो कमाल की इमेज है। मतलब क्या हो सकता है इसका? क्या पहाड़ सच में उड़ रहे थे? हाँ, उड़ तो नहीं रहे थे, लेकिन ये एक शानदार काव्यात्मक तरीका है ये बताने का कि पहाड़ कितने अस्थिर थे। अस्थिर? हाँ, कल्पना कीजिए, लगातार हो रहे भूस्खलन, पहाड़ों से गिरती विशाल चट्टानें, शायद कहीं-कहीं ज्वालामुखी भी फटते हों। दूर से देखने पर ऐसा ही लगता होगा जैसे पहाड़ उड़ रहे हैं या उनके पंख लगे हैं और वो स्थिर नहीं है। अच्छा। तो पंख काटना मतलब उस अस्थिरता को खत्म करना, उस केओस को शांत करके एक रहने लायक स्थिर दुनिया बनाना। तो ये भजन असल में एक तरह की जियोलॉजिकल डायरी है। उन लोगों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि कैसे एक अस्थिर कांपती हुई धरती धीरे धीरे शांत हुई ताकि उस पर सभ्यता बसाई जा सके। एकदम। जब मैंने पहली बार ये कनेक्शन पढ़ा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम जिसे सिर्फ पूजा पाठ की किताब समझते हैं, वो हजारों साल पुरानी एक जियो हिस्ट्री भी हो सकती है। वाह। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बताया गया एक ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने प्रकृति की एक विनाशकारी शक्ति को नियंत्रित होते हुए देखा और उसे एक देवता का, इंद्र का काम माना। ठीक है, तो हमारे पास एक बौद्धिक बहस का रिकॉर्ड है और एक भूगर्भीय रिकॉर्ड भी, लेकिन ये सब हो कहाँ रहा था? क्या ये किसी काल्पनिक दुनिया, किसी स्वर्ग की कहानी है या इसका कोई असली पता ठिकाना भी है? यहीं पर यह सूक्त सबसे मजबूत और दिलचस्प हो जाता है। ये हमें कोई काल्पनिक पता नहीं बल्कि एक तरह की जीपीएस लोकेशन देता है। जीपीएस लोकेशन? हाँ, एक तरह से। श्लोक 3 और 12 में साफ साफ सप्त सिंधु का जिक्र है, यानी 7 नदियों का देश। इंद्र को बार बार 7 नदियों को रास्ता देने वाला कहा गया है। ये एक बहुत बड़ा सुराग है। 7 नदियां, ये तो बहुत बार सुना है। क्या हमें पक्के तौर पर पता है कि ये कौन सी नदियां थी? हाँ, ज्यादातर विद्वान और हमारे स्रोत इस बात पर सहमत है कि ये सिंधु, पौराणिक सरस्वती और पंजाब की 5 नदियां झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अच्छा। और पंजाब के असली भूगोल की बात कर रहे हैं। ये उनका घर था, उनकी जमीन थी। और नदियों को रास्ता देना, क्या इसका भी भूकंप और जियोलॉजी से कोई लेना देना है, जैसे पहाड़ों के स्थिर होने का था? बिल्कुल है। हिमालय जैसे युवा और भूगर्भीय रूप से अस्थिर पहाड़ों से निकलने वाली नदियां बहुत चंचल होती हैं। अच्छा, हाँ। एक बड़ा भूकंप या कोई बड़ा भूस्खलन पूरी की पूरी नदी का रास्ता बदल सकता है। उन्होंने अपनी आंखों से नदियों को पुराने रास्ते छोड़कर नए रास्ते बनाते हुए देखा होगा। सच में? हाँ, उनके लिए ये एक दैवीय शक्ति का ही काम हो सकता था कि कोई है जो इन विशाल शक्तिशाली नदियों को भी दिशा दे रहा है, उन्हें कंट्रोल कर रहा है। नदियों पर इतना ज्यादा फोकस क्यों? मतलब पहाड़ भी थे, जंगल भी थे और भी बहुत कुछ था उनके आसपास। क्योंकि नदियां ही उनकी लाइफलाइन थी। एक खास बात जो इन दस्तावेजों में सामने आती है वो ये है कि ये एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। अच्छा, खेती पर आधारित। हाँ, पानी का मतलब था फसल, फसल का मतलब था जीवन। नदियों का सही ढंग से बहना और सही रास्ते पे बहना उनकी पूरी इकोनॉमी और उनके पूरे वजूद के लिए जरूरी था। सही बात है। इसलिए जो शक्ति नदियों को कंट्रोल करती थी वो उनके लिए सबसे बड़ी, सबसे जरूरी, सबसे पूजनीय शक्ति थी। वही उनका इंद्र था। यानी ये सूक्त माइथोलॉजी से कहीं ज्यादा
उस समय का इतिहास, भूगोल और विज्ञान है। हाँ, उस दौर के लोगों का अपने पर्यावरण के साथ जो गहरा रिश्ता था, ये सूक्त असल में उसी की कहानी कहता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पर्यावरण का बहुत गहरा अवलोकन है जिसे उन्होंने आध्यात्मिकता के धागे में पिरो दिया। वो अपने आसपास की दुनिया को, उसकी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे थे और उसे समझाने के लिए उन्होंने कविता और देवता का सहारा लिया। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमारे सोर्सेज ऋग्वेद के इस एक सूक्त से 3 बहुत बड़ी और साफ तस्वीरें दिखाते हैं। जी। पहली तस्वीर है उस जमाने के समाज की, जो बौद्धिक रूप से इतना जिंदा और खुला हुआ था कि वहां नास्तिकता और ईश्वर के अस्तित्व पर सीधे सीधे सवालों के लिए भी पूरी जगह थी। पूरी जगह थी। दूसरी तस्वीर है उस धरती की जो सचमुच कांप रही थी। हमारे पूर्वजों ने उन भूकंपों, उन भूस्खलनों को महसूस किया और उस अनुभव को अपनी कविता में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। हाँ, कांपती पृथ्वी को स्थिर करना सिर्फ एक मुहावरा नहीं, एक जिया हुआ सच था। एक जिया हुआ सच था। और तीसरी तस्वीर है उस भूगोल की, सप्त सिंधु की, जो कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारा अपना उत्तर पश्चिम भारत है। ये वास्तविक इतिहास है जो वास्तविक जमीन पर घटा। और ये सब मिलकर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हम हमेशा ज्ञान को किताबों और सिद्धांतों में ढूंढते हैं, लेकिन क्या हो अगर उन ऋषियों के लिए ज्ञान का असली मतलब प्रकृति को बहुत ध्यान से देखना, उसे ऑब्जर्व करना और उसके पैटर्न को समझना था। ये तो एक बिल्कुल अलग नजरिया है। हो सकता है उनका ईश्वर, जिसे वो इंद्र कहते थे, वो असल में प्रकृति के नियमों यानी लॉज ऑफ नेचर को समझने की उनकी कोशिश का ही एक काव्यात्मक नाम हो। मतलब क्या इंद्र सिर्फ एक देवता था या फिर ज्ञान के उस संगठित रूप का नाम था जिसे वो धीरे धीरे खोज रहे थे? ये सोचने वाली बात